भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने बरारी में बन रहे 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया और पौधारोपण किया। वहीं मंत्री ने अब तक ओपीडी शुरू नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को शो कॉज किया। मंत्री के साथ कमिश्नर, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मंत्री अश्विनी चौबे ने कमिश्नर सभागार में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के अधिकारियों के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अश्विनी चौबे ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। जमीन के अभाव में भागलपुर में एम्स नहीं बन सका। राज्य और केंद्र सरकार ने सर्वे कराया लेकिन जमीन कम थी, जिसके कारण दरभंगा में एम्स बना। उसके बाद यहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने की योजना स्वीकृत हुई है। इस वर्ष जनवरी तक अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू करने की बात हुई थी, लेकिन देरी हुई है। इसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। 94% इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जुलाई के अंत तक कार्य पूरा हो जाएगा। अगस्त तक न्यूरो सर्जरी और कार्डियोथेरोसिस ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस साल ने कहा था कि जनवरी तक आपको करना था, लेकिन लगभग ये जनवरी तक का नहीं हो पाया है। इसलिए उस पर ने कहा है कि इस पर संबंधित जो भी दोषी किसी कारण से है तो उनको शो कॉज किया जाए और उन पर आवश्यक कार्रवाई भी अगर सरकार को करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से किया जाएगा। जो भी उसका समुचित दंड होता है कॉन्ट्रैक्टर को या वो दंडित किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जनवरी में 2022 में ओपीडी शुरू करने की बात कुछ डिपार्टमेंट का हुआ था। आज कमिश्नर, कलेक्टर, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सब लोगों की राय से एक मोटा मोटी ये बना है कि जुलाई के अंत तक हाइट्स, सीपीडब्ल्यूडी जुलाई तक कंप्लीट कर लेंगे और संभव है ये अभी अगस्त के महीने में या अगस्त महीने में ओपीडी का ये काम अगस्त के अंत तक जो पहला सप्ताह का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन पहला सप्ताह तक प्रयास करके सब कुछ कंप्लीट कर लें ताकि अगस्त महीने तक हम इसको 2 विभाग का जो है कार्डियोथेरेपी का और नेफ्रोलॉजी का नेफ्रोलॉजी नहीं, न्यूरोसर्जरी, ये 2 विभाग का प्राथमिक रूप से ओपीडी वहाँ शुरू करने का एक लोगों ने स्वीकृत अपना संकल्प लिया है। सुल्तानगंज के नगर परिषद क्षेत्र के कासिमपुर गांव में जिला प्रशासन के निर्देश पर सीओ शंभू शरण राय, थानाध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान कासिमपुर गांव में बरसों से रह रहे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 13 घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय ने मीडिया को बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर कासिमपुर गांव के पास पीडब्ल्यूडी के जमीन पर बरसों से रह रहे 13 घरों को खाली कराते हुए बुलडोजर से ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर प्रशासन पर ही ईंट पत्थर से वार किए। ग्रामीणों का हुजूम इस कदर प्रशासन पर बरसने लगा कि सीओ, थानाध्यक्ष सहित पुलिस बल मौके से फरार हो गई। वहीं ग्रामीणों ने घर के बदले घर देने की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया। कई जगह पर ग्रामीणों ने आगजनी करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जाहिर किए। कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये सब मासूम बच्चा लोग को ले लेके क्या करेंगे? कितने घर को तोड़ा है आज? 20 घर टूटा। कौन लोग तोड़ा है? कौन तोड़ा? पब्लिक तोड़वाया है। आपके रहने के लिए घर नहीं है? कुछ नहीं। जो तोड़ने के लिए आया था उसको आप कहे कि मेरे रहने के लिए घर नहीं है? बोले है रहने के लिए कुछ नहीं, कहीं बोला क्या कुछ है मरोचा जियो, कुछ मतलब नहीं है। तोड़ेंगे। कौन लोग तोड़ा? घर नहीं तोड़ा और हम लोग का तोड़ा। कौन लोग तोड़ा? लाल का पुतौ तोड़वाया, ये बगीचा
बगीचा घर यही है। अच्छा किसने आया था तोड़ने के लिए? ये तोड़ने के लिए पहले मैंने बगीचा वाले जो है ना, बगीचा हीरालाल, उसका नाम क्या है नाम उसका, हीरालाल भगत आया था तोड़ने के लिए। और 10 मिनट के अंदर में जिसे भी घुसाया, प्रशासन के साथ आया, 10 मिनट के अंदर में पूरा तोड़ दिया। सामान निकलने भी टाइम नहीं दिया, आया जिसे भी लेकर तोड़ना चालू कर दिया। नोटिस नहीं दिया था? नोटिस हम लोग को हाथ में आया नहीं अभी तक, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं आया। कौन लोग तोड़ने आया था? तोड़ने आया हीरालाल का भगत मतलब एप्लीकेशन जो दिया, सेव दिया है, और बाकी हीरालाल जो बगीचा वाला ये तोड़वाया है। कौन घर तोड़ा आज? हीरालाल भगत की पुतो। जी जी। क्या नाम है वो तो मालूम नहीं है। जी जी। वही फुलवाड़ी वाली तोड़वाई, उसका जगह नहीं। कौन लोग आया था तोड़ने के लिए? बुलडोजर आया था, कमांडो फोर्स आया था, ब्लॉक से आया था, कौन सब सरकार की तरफ से नहीं आया। ये आम पब्लिक तोड़वाई से जानबूझ करके। आपको रहने के लिए घर है? नहीं है। आपने उन लोगों को कहा? नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन तब पर भी तोड़ दिया? तोड़ दिया। बाजबरा? हम घर में भी नहीं थे, हम भागलपुर गए थे। जी जी। जब आए तो देखे घर पास तोड़ दिया। क्या भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात स्मैक की तस्करी करते हुए पकड़े गए 3 तस्करों को जेल भेजने से पूर्व भागलपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सिपाही करण राज कोर्ट के बाहर से हथकड़ी सहित फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह वायरलेस और फोन से मैसेज किया, जिसके बाद इसाकचक थाना के मुंशी रितेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी का पीछा किया और झोपड़पट्टी के पास से भागे हुए कैदी को पकड़ लिया। वहीं कैदी को भगाने में शामिल उसका चचेरा भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे तिलका मांझी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं भागने के क्रम में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार स्मैक तस्कर सिपाही करण राज जमुई जिला बल में कार्यरत है और पिछले कुछ माह से स्मैक की तस्करी कर रहा था। नौगछिया पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और इन लोगों के पास से 475 ग्राम स्मैक बरामद हुए थे। वहीं 42,137 रुपये और हथियार भी इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किए थे। इसाकचक थाना के मुंशी की तत्परता के कारण कैदी फरार होने की मंशा में नाकामयाब रहा। वहीं पुलिस की गिरफ्त से भागने वाले इसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी अपराधी से पूछताछ कर रही है। यहाँ कल परसों भोर में 3 व्यक्ति पकड़े गए थे स्मैक के साथ में। भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई थी, जिसमें एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को हुआ था। तो उसमें रंगड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था NDPS का, और उसी में इनको जेल भेजा जा रहा था। आज कोर्ट गेट से ये भागने का प्रयास किए, बल्कि भाग ही गए थे। फिर पुलिस अलर्ट थी तो इनको पकड़ा गया। ये इनका नाम है करण राज, रहने वाले इस्माइलपुर इट्ठा के हैं और ये नौकरी में थे, बिहार पुलिस में थे, नौकरी में थे। तो खैर इनकी संलिप्तता उस स्मैक वाले केस में थी, इसीलिए इनको जेल भेजा जा रहा था। एक व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनका भाई है, चचेरा भाई है, तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो जिस मोटरसाइकिल से ये भागने का प्रयास किए थे वो भी रिकवर हो गई है। भागलपुर के नौगछिया में बसा जगतपुर अपने आप में पर्यटन स्थल का रूप लेना शुरू कर दिया है। यहाँ लोग कई दुर्लभ पक्षियों का नजारा देखने दूर दूर से पहुँचते हैं। इसको लेकर प्रशासन की भी कवायद शुरू हो गई है। जगतपुर झील को पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाने के लिए कई बैठकें भी हो चुकी हैं। यह झील विदेशी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में चर्चित है। यहाँ ठंड के मौसम में 3-4 माह तक दुर्लभ पक्षी आकर रहते हैं, जो काफ़ी दर्शनीय होता है। इन पक्षियों की तस्वीर लेने के लिए दूर दूर से फोटोग्राफर आते हैं और दुर्लभ पक्षियों की तस्वीर कैमरे में कैद करते हैं। जगतपुर झील को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग भी नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विस्तार करने की योजना बना रही है। जमीन का रोड़ा सामने आने के बाद इससे संबंधित सारी योजनाएं फिलहाल रुकी हुई है। मनरेगा योजना से तालाब बनाने की कार्रवाई करने की बात हो चुकी है। डीडीसी प्रतिभा रानी नौगछिया की सीईओ को जमीन की परेशानियों को सुलह करने का आदेश दे चुकी है। भागलपुर नौगछिया का जगतपुर में पर्यटन स्थल के रूप में यह जगतपुर का झील जल्द ही अंग प्रदेश के लोगों के सामने होगा। इसी बाबत भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जगतपुर झील का निरीक्षण कर पदाधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जगतपुर झील को पर्यटन स्थल के रूप में जल्द विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा कार्य मनरेगा द्वारा करवाया जा रहा है। पहले झील की सफाई करवाकर झील के पानी के स्रोत को जागृत किया जाएगा, फिर विभिन्न पोखरों के चारों ओर पौधारोपण करवाया जाएगा। इसके बाद झील में बोटिंग और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसे जल्द से जल्द पूरा किए जाने की योजना है। इस दौरान डीडीसी प्रतिभा रानी, DTO मोहम्मद परवेज, नौगछिया SDO सहित कई अधिकारी मौजूद थे। शुरू हो। इसके अतिरिक्त जो जगतपुर झील है, बहुत इम्पॉर्टेंट झील है,
उसमें जो सरकारी ज़मीन है उसका हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से तालाब के रूप में डेवलप कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी को, कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया है। डीडीसी भी उपस्थित थी और अनुमंडल पदाधिकारी भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। उसको हम लोग एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। वहाँ बैठने की व्यवस्था, कैफेटेरिया और इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण होगा और वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था हम लोग आने वाले समय में शुरू करेंगे। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि अगले 2-3 महीने में वो फैसिलिटी जो है वाटर बॉडी वो बन करके तैयार हो जाए। बाढ़ के लिए भी सरकारी दौरा किया जाए? बाढ़ के लिए हम लोगों ने पिछली बार पूरी टीम के साथ देखा था सभी कार्यों को, और आगे अभी काम शुरू हुआ है, कुछ फ्लड फाइटिंग के माध्यम से और कुछ जो टेंडर जो है वो कंप्लीट हुआ है उसका प्रोसेस। तो सारे कार्य 30 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। आज तो नहीं, लेकिन जल्दी ही एक बार फिर जो है पूरी टीम के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें एसडीओ और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और पूरी टीम रहेगी। वो जल्दी ही हम लोग फिर देखेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर फ्लड फाइटिंग में अनियमितता बरती जा रही है। कहीं अगर देखिए स्पेसिफिक कहीं अगर शिकायत आप बताइएगा तो उसकी जांच हम लोग भी करा लेंगे, और विभाग के लिए भी इसमें टीम होती है, फ्लाइंग स्क्वाड होता है, वो भी आकर के दिखती है और उसकी प्रॉपर सैंपलिंग वगैरह की भी जाँच होती है। अगर भागलपुर जिले में अपराध और घरेलू हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है। ताजा मामला नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव का है, जहां मामूली जमीनी विवाद को लेकर भाई धर्मेंद्र कुमार यादव ने अपने ही भाई अवधेश यादव को कुदाल से काटकर घायल कर दिया, जिसमें अवधेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय लाया गया है, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। 8 बजे सुबह में, रात में पहले ढट्ठा लगाया, कुछ नहीं बोले। 8 बजे सुबह में घुमा दिया है आदमी को। वही बोले कि अभी कोई झगड़ा लड़ा है ये नहीं है, तो घुमा दिए क्यों। उसी वक्त वो ढड्ढा हम हटा दिए तो वो छत तोड़ने लगा। छत तोड़ के तो छत तोड़ते बकथोथनी हुआ। बकथोथनी होते होते बस 8 बजे रात में काट दिया। किससे काटा? छोटे देवर ने काटा है। क्या नाम है छोटे देवर का? धारे ने। किससे काटा? कोदार से। कहाँ पे लगा उसको? कोदार माथा पे लगा है, हाथ में लगा है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है, जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं
और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के सीडीपीओ को मोबाइल पर धमकी देने और अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में अपराधी उप प्रमुख बाबू मनी यादव उर्फ कमांडो यादव को गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के कमला कुंड निवासी बाबू मुनि यादव उर्फ कमांडो यादव को गोपालपुर पुलिस ने गोपालपुर प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संगीता कुमारी द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। बाबू मनी यादव उर्फ कमांडो यादव अपने पंचायत से पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित होकर गोपालपुर प्रखंड के उप प्रमुख पद पर काबिज हुए हैं। कमांडो यादव हत्या सहित कई संगीन मामलों का नामजद आरोपी भी है। इन दोनों वह जमानत पर जेल से बाहर है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर की सीडीपीओ संगीता कुमारी को 2 जून की देर रात कमांडो यादव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकी दिया गया। सीडीपीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया जितेंद्र कुमार पाल को दी। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालपुर पुलिस को इस मामले की जानकारी देकर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सीडीपीओ ने गोपालपुर थाना में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी देकर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की। गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार द्वारा तत्काल मामला दर्ज कर उप प्रमुख बाबू मनी यादव उप कमांडो यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। बिहार राज्य खाद्य उद्योग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल भागलपुर पहुंचे और कई बिंदुओं पर बैठक कर अधिकारियों से जानकारी ली। अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पोषाहार और पोषण से संबंधित कई बिंदुओं पर वार्ता की, साथ ही जन वितरण प्रणाली को सुगमता से चलाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि राशन कार्ड से संबंधित कई बिंदुओं पर हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिसमें विभागीय स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी और वैसे लोगों का राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा जो मृत हो चुके हैं या फिर नौकरी में हैं, रिटर्न फाइल करते हैं या फिर उस लड़की की कहीं दूसरी जगह शादी हो गई है। वहीं नए राशन कार्ड बनाने पर भी बातचीत हुई। साथ ही पहचान राशन कार्ड के रूप में स्मार्ट कार्ड बनाने की भी बात कही। जिनका डेथ हो गया है और नाम उनके अभी पोस्ट मशीन में है, उसको हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए वो चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस हो रहा है। दूसरा, जिनकी नौकरी, राशन कार्ड होल्डर थे लेकिन नौकरी में चले गए हैं, फिर जो रिटर्न माने भरते हैं, ऐसे लोगों को राशन कार्ड बंद करने की बात। और जो अपात्र हैं, धनी हैं, लैंडलॉर्ड हैं लेकिन राशन कार्ड बना लिए थे किसी प्रभाव में आकर के, तो इस पर एक काम चल रहा है, इस जिला में भी चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वैसे लोग जो राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं, राशन कार्ड होल्डर हैं लेकिन अलग राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर दिया है कि प्रपत्र खाओ उसको भर दें। और जितने भी जो 2011 में राशन कार्ड बना था, जो बच्चे थे आज सयान हो गए हैं, जो लड़कियाँ शादीशुदा हो गई, राशन कार्ड के जहाँ ही अप्लाई करेगी, प्रपत्र क भरेगी तो उनके राशन कार्ड बंद हो जाएंगे। तो इस पर एक अवेयरनेस कार्यक्रम कि प्रपत्र ख भर दें और वो डिवाइड हो जाएगा सबका राशन कार्ड। तो यह एक हम लोगों ने इस मीटिंग में निर्णय लिया है। दूसरा, नए राशन कार्ड बनाने के लिए जो विभिन्न कारणों से लोग वंचित रह गया है, ऐसे लोगों को नए राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र क भरने की बात हम लोगों ने कहा है कि इसको पॉपुलर किया जाए। एक और बात निकल के आ रही है हमारे सामने, पत्रकार मित्रों ने भी पटना में यहाँ भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को भी राशन कार्ड चाहिए। तो हमको ठीक ही लग रहा था कि राशन कार्ड बन ही रहा है, उसके राशन कार्ड से नाम भी लुपित होगा, किसी का राशन कार्ड हटेगा। तो पत्रकार भी यदि उस दायरे में आते हैं, उनके पास में यदि पात्रता है तो उनको भी राशन कार्ड मिलना चाहिए। हमने कहा कि आप लोग भी अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई है, निश्चित रूप से सरकार आपको देगी। दूसरी बात यह भी है कि एक पहचान राशन कार्ड की बात आ रही है, जो एपीएल में है वो आज राशन कार्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण बात हो गया है कि जिसको बनाना हर आदमी के। भागलपुर के नौगछिया पहुंचे लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन मजबूती पर बल दिया और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने का आह्वान किया। सभा की अध्यक्षता अवधेश पासवान कर रहे थे, जबकि मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेश भगत, उमेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जाति जनगणना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जाति जनगणना के साथ साथ बेरोजगारों की भी गणना करनी चाहिए।
लोजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हर एक मुद्दे पर नीतीश सरकार को विफल करार देते हुए उन्हें बस अपनी कुर्सी की चिंता होने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान, जितेंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। लेकिन बेरोजगार है, पलायन उसी तरह से हमारे यहाँ बिहार में भारी रूप से बढ़ गया। आप देख लीजिए, आप तो वही अभी जैसे जातीय गणना हुई है, आपको पहले मैं बता दूं, उसमें हमारी पार्टी की मांग है जातीय गणना हो रही है, बहुत अच्छा चीज़ है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इसी बहाने एक बेरोजगारी को भी गणना होनी चाहिए, एक भ्रष्टाचार का भी ये अपना वो करें, एक ये भी देखें कि किस जाति किस में आर्थिक रूप से क्या संपन्नता है, किसके पास क्या स्थिति है, इसी में सब घर को टच करना, तो वो भी करें ना, उनके जीवन जीने की शैली किसकी, हर जाति का करें, जिसके पास आपके डाटा हो, डाटा रहेगा तो अमूमन आप किसी भी को उत्थान करने में आपको सहायक होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, जातिगत गणना के साथ साथ सारे एक बहुत बड़ी खाई हो गई, अमीर अमीर होता चला गया है और गरीब लगातार गरीब होता चला है। बिहार में कभी आपने सुना था हर महीना नहीं पहुंच जा रहा है, हर महीना में कहीं 15 हफ्ते 10 दिन में सामूहिक रूप से परिवार आत्महत्या कर रहा है। गंगा दशहरा के मौके पर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्नान करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल सहित कई पड़ोसी राज्यों से पहुंचकर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर शुद्धता और पवित्रता के साथ आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद पूरे विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से 10 जन्मों का पाप कट जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालु आम, लीची, मिठाई, फल फूल, अगरबत्ती, धूप इत्यादि चीजों से मां गंगा की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते दिखे। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को ही मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यही कारण है कि आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है।